है खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया में जहां हरियाणा में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात कही और वहीं उन्होंने कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर पर भी निशाना साधा है। कहा है कि अगर हरियाणा में संगठन को मजबूत करना है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले स्लीपर सेल पर कार्रवाई कर उन्हें साइड लाइन करना होगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया में जहां हरियाणा में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात कही है, वहीं उन्होंने कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर पर भी निशाना साधा है। कहा कि जिस व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव में उनकी खिलाफत की, उस व्यक्ति का 4 जून को राहुल गांधी के दौरे के दौरान लास्ट मौके पर लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया और उन्हें मुख्य स्टेज पर बिठाने का काम किया गया। इसको लेकर गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा है। साथ ही डॉक्टर अशोक तंवर की एक ऑडियो भी साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अशोक तंवर गोपाल कांडा के पक्ष में वोट करने की बात कह रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर हरियाणा में संगठन को मजबूत करना है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले स्लीपर सेल पर कार्रवाई कर उन्हें साइडलाइन करना होगा और पार्टी को मजबूत करने वालों को जिम्मेवारी देनी होगी, तभी संगठन मजबूत बन पाएगा। संगठन खड़ा करना एक टारगेट नहीं, अकेला मजबूत संगठन खड़ा करना एक टारगेट है और मजबूत संगठन तभी खड़ा होगा जब, जैसे हमारे पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी ने कहा कि जब स्लीपर सेलों को ठिकाने लगाया जाएगा। उनकी पहचान करनी जरूरी है, जिन्होंने शरेआम हर चुनाव में पार्टी को कमजोर करने का काम किया। उनसे पार्टी दूरी बनाए, उनको दूर करें और एक अच्छा कर्मठ जो पार्टी के प्रति कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनको आगे करने का काम करे पार्टी। यही हमारी उम्मीद है और अगर बढ़िया तरीके से हमने चयन किया अपनी टीम का तो आने वाला समय हमारी पार्टी के लिए बड़ा सुनहरी होगा। वहीं गोकुल सेतिया ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के शासन पर बात करते हुए कहा कि हरियाणा में प्रशासन बेलगाम हो चुका है, यहां तक कि विधायकों की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकुमार गौतम ने भी मंच से कहा है कि विधायकों के पास कोई पावर नहीं है और अधिकारी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। गोकुल सेतिया ने कहा कि वह हर हाल में जनता की आवाज उठाते रहेंगे और उनके हक में काम करवाने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे। आपके सामने है, धन्यवाद, मेरा सबको पता लग गया। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूं कि प्रशासन बेलगाम है, कल दादा गौतम जी ने स्टेज से कहा कि एमएलए कन्ने पावर कौन छोड़ी, अफसर काम नहीं करते एमएलए के, वो तो बीजेपी के हैं, मैं तो कांग्रेस का हूं। और फिर लोग कहेंगे ये एग्रेसिव है, ये लाइव हो जाता है। हाँ हूं, मैं एग्रेसिव भी हूं, मैं लाइव भी होता हूं, काम कराने के लिए होता हूं। जनता ने मुझे वोट दी है, 7200 वोट से जनता ने मुझे जिताने का काम किया है। अगर आज भी उनकी हकों की लड़ाई में नहीं लड़ूंगा तो फिर क्या कराना है ऐसे एमएलए से। वहीं गोकुल सेतिया ने कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर कहा कि संगठन में इस तरह की छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, इन चीजों से हटकर पार्टी के हक में जो काम कर सकेगा उसी को संगठन की जिम्मेवारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के हरियाणा दौरे के बाद पार्टी का हरियाणा में एक मजबूत संगठन बनेगा। ये चीजें चलती रहती हैं, कई टेम्पर अपना लूज कर जाते हैं कई लोग, लेकिन उन चीजों को साइड पे रख के ये देखना होगा कि असल धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, काबिल कौन है। बेशक वो शांत हो, बेशक वो एग्रेसिव हो, कैसा भी हो, पर पार्टी को फायदा होना चाहिए, फायदा पहुंचाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, इस चीज का चयन होना चाहिए। पूरा फायदा होगा, एक नया जोश, एक नया उत्साह सभी कांग्रेसियों के अंदर है कि पार्टी के अलाकमान खुद आए हैं और कितने हरियाणा को लेके सीरियस हैं, कितना हरियाणा से लगाव रखते हैं। इस करके स्पेशल वो आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बेशक देर हो गई पर दुरुस्त आए हैं
और बढ़िया से बढ़िया मजबूत संगठन भी खड़ा करेंगे और जल्दी हमारा एलओपी भी बनेगा। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस कितनी जल्दी संगठन को मजबूत कर पाती है। सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।